मतलब ये पिछले साल ही पूछा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख ऑक्सीडेशन क्या होती है, दैट इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को O नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। इसको बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करना है बाय आइन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन और नेट चार्ज कितना 0। ये जो O इधर है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बोलता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है आपने कहां पे, रेडॉक्स रिएक्शन में। एक चीज याद रख लेना, ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो जाए इस रिएक्शन में। ऑक्सीजन इस साइड कम है, 7 ऑक्सीजन कम है तो 7 वाटर इधर। एसिडिक मीडियम है तो प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा हो गए, यहाँ पे कम हो गया तो कितने प्रोटॉन वहां ज्यादा हो गए, 14। तो 14 प्रोटॉन आपने इधर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर अब कौन सा चैप्टर है? अब चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। बट उससे पहले बशीर साहब, नाजिया जी, मेरी बात ध्यान से समझना कि मैंने केमिस्ट्री के सारे वन शॉट डाल दिए हैं। आज मैंने पूरा केमिस्ट्री का मैराथन लिया है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ाए हैं तकरीबन 9 घंटे। बात समझे कि नहीं है? अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आता, जाओ वो मैराथन देखो, पूरा कंटेंट लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट वहीं से बनने वाला है। ओके सर, ठीक है, तो रेडॉक्स शुरू करते हैं। रेडॉक्स CYQ PYQ दोनों करवाऊंगा। रेडॉक्स रिएक्शन वजाहिद सर और पेपर यहीं से आएगा दिल से। होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलो सवाल शुरू करते हैं। सवाल क्या है, दैट इज पहला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। पहला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए बोलता है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, गिव द एग्जांपल इन ईच द केस। 2024 में पूछा हुआ सवाल, मतलब ये पिछले साल ही पूछा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख ऑक्सीडेशन क्या होती है, दैट इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट क्या करता है, लूज करता है। जैसे ये सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी होगी ऑक्सीडेशन, एग्जांपल भी दे दी। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज। और ये क्या होती है, रिडक्शन। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको अच्छे से दे दी है। सवाल नंबर दूसरा बोल रहा है इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बोलता है 2 रिएक्शन आपको दे रखी हैं। उधर थोड़ा सा कुचड़ मुचड़ हो गया, मैंने साफ साफ यहां पे लिख रखा है कि 2 रिएक्शंस आपको दे रखी हैं। हमें इन दोनों रिएक्शंस में ये बताना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस में रिडक्शन हो रही है। देख हो रहा क्या है, ये है H2S प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2S प्लस 2H2O। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या दे रहा है, 2S प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। देख हो रहा क्या, आराम से सुनना। देख अगर तू ध्यान से देख, ये सल्फर है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन अटैच है। यहां पे तो सल्फर को देख तो हाइड्रोजन चला गया। जब हाइड्रोजन चला गया, इससे हाइड्रोजन चला गया तो क्या हो रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन। ये देख ये है ऑक्सीजन, अब इसमें यहां से इधर चल, यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इधर नजर मार, देख ये Sn है। Sn भी क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इधर क्या है, 0। बट रिएक्शन को अच्छे से ध्यान से समझना। मैं एक बार रिएक्शन रीड कर देता हूं, फिर मैं जो समझाना चाहता हूं उस पर आता हूं। मैं बोल रहा हूं Sn प्लस 2HCl, Sn प्लस 2HCl गिव
SnCl2 प्लस H2, मैं क्या बोल रहा हूं, Sn प्लस 2HCl गिव्स SnCl2 प्लस H2। हुआ क्या है कि Sn एसिड के साथ रिएक्ट करके SnCl2 और हाइड्रोजन बना रहा है। Sn एक मेटल है, अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज 0। जब ये यहां से इधर गया, यहां से इधर गया, तो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। मैंने वन शॉट में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया है, और उसमें यह भी बताया कि जब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो जाता है, 0 से +2 हो जाता है, 0 से +2 हो जाता है, तो क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। और यहां पे अगर अच्छे से देखो, यहां से अच्छे से देखो, ये हाइड्रोजन है, यहां पे +2 है, यहां पे प्लस है, और यहां पे जाओगे तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन क्या है, 0। तो ये +1 से क्या बन रहा है, 0, मतलब अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, दैट इज रिडक्शन। होप तुझे ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। ये भी मैंने अपने वन शॉट में कंप्लीट कर रखा है, 2023 में बना हुआ सवाल। राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरलाइनिंग द एलिमेंट। मतलब आपके पास दो कंपाउंड हैं, एक है K2Cr2O7 और दूसरा है KMnO4। ये सवाल बार बार रिपीटिंग है, ये तैयार करके जाना कि K2Cr2O7 और KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसकी, Cr की और Mn की, Cr और Mn की। एक बार मैंने इधर निकाल के रखी थी, बट मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को अच्छे से समझो। पहले क्या है, K2Cr2O7 किसकी निकालनी है, क्रोमियम की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले देख इधर, 2 पोटेशियम प्लस 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन, और नेट चार्ज कितना, 0। ये जो O इधर है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1, ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करता है। क्रोमियम का आपने निकालना है, ऐसे रख दो, +2, ऑक्सीजन का क्या, दैट इज -2 इज इक्वल टू 0। ये 2 1 2 प्लस 2 क्रोमियम 7 इंटू -2 दैट इज -14 इक्वल टू 0। 2 क्रोमियम ऐसे लिख दिया, ये +2 इधर, -14 इक्वल टू 0। 14 में से 2 गए, 14 में से 2 गए, तो ये कितना आ जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया, 2 क्रोमियम इज इक्वल टू -12 इक्वल टू 0। 2 क्रोमियम, ये -12 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा +12। तो क्रोमियम कितना हो जाएगा, क्रोमियम इज इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू +6। होप तुझे ये वाली चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट ही पार्ट था इसका, क्या था, दैट इज KMnO4। इसमें किसका निकालना था, इसमें किसका निकालना था, मैग्नीज का निकालना था। दैट इज मैग्नीज का किसमें, KMnO4 में। अच्छा, KMnO4 का नाम भी पता होना चाहिए। नाम क्या है इसका, इसका नाम है पोटेशियम परमैग्नेटेट। और जो अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जिसका K2Cr2O7 का, इसका क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेरी जान एक चीज अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्या कि भाई आपने इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है, ध्यान से अच्छे से समझना। देखिए पोटेशियम है, फिर प्लस मैग्नीज है, प्लस 4 ऑक्सीजन, और नेट चार्ज इस पे क्या है, 0 है। ये ऑक्सीजन है, ये चीज याद रखना, ठीक है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1। मैग्नीज का आपने निकालना है +4 इंटू ऑक्सीजन का कितना, -2 इक्वल टू 0। ये आ गया 1 प्लस मैग्नीज 4 इंटू -2 दैट इज -8 इज इक्वल टू 0। मैग्नीज -8 +1 इधर ले आए तो +1 इक्वल टू 0। मैग्नीज -8 में से +1 गया तो -7 इक्वल टू 0। तो मैग्नीज का कितना आ गया, दैट इज +7। ये चीज याद रखना, ये मैंने वन शॉट में भी निकाल के रखा है। मतलब KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट और K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछता ही पूछता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ये सवाल 2023 में आया हुआ है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बोलता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है आपने, कहां पे, रेडॉक्स रिएक्शन में। एक चीज याद रख लेना, एक चीज याद रख लेना, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया होगा कि जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या बनता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप बस देखो कि किस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और किस कंपाउंड में रिडक्शन हो रही है। देख, ये मैग्नीज है,
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन क्या है, +2। यहां से 0 से बढ़ के क्या होगी, +2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, बढ़ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब मैग्नीज की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी। और देख यहां पे नाइट्रोजन के देखना +5, उधर जाओगे तो नाइट्रोजन कितना है, +1। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, कम हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तो वो क्या होता है, रिडक्शन। और जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या हो जाता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होप तुझे ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। आगे चलते हैं। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप सबने निकालना है, ठीक है। पहले ये निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के सेकेंड हाफ में चलेंगे, मतलब दूसरे पार्ट पे चलेंगे। देख ये है मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और 4 ऑक्सीजन है, किसके बराबर, 0। नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है, दैट इज 0। फिर 2 हाइड्रोजन है तो 2 वैसे रखा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, +1। सल्फर वैसे रखा, 4 वैसे रखा, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या, -2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, सल्फर वैसे रहेगा, 4 इंटू -2 दैट इज -8 इज इक्वल टू 0। सल्फर वैसे रखा, -8 वैसे ही है, +2 इधर गया तो +2, मतलब ये +2 ये है तो इधर ले इस साइड ले आया सल्फर के, तो ये +2 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। ये +2 इज इक्वल टू के उस साइड जाता था तब माइनस होता, बट इज इक्वल टू के इस साइड है, बस सिर्फ 8 के साथ रखा है। तो -8 और +2 कितना हो जाएगा, -6। तो S -6 इज इक्वल टू 0, तो सल्फर इज इक्वल टू ये -6 इस तरफ चला जाएगा तो दैट इज +7। तो यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, +6। अब ये क्या बोल रहा था बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन अ बेसिक मीडियम। ये सेकंड पार्ट है, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, ये यहां से लेकर ये वाली इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बात समझ है कि नहीं। और ये 2023 में पूछा हुआ सवाल है, और इसको मैं एट द एंड बैलेंस करूंगा, ये चीज अपने दिमाग में रख लेना, एट द एंड ये बैलेंस होगी। और हालांकि सेम एग्जांपल मैंने अपने 1 शॉट में भी करवा रखी है, ये जस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 मिलता जुलता सवाल है, बोलता है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो अभी निकाला आपने, कितना निकलता है, दैट इज +6 निकाला ना, +6। और ये दी हुई रिएक्शन किसमें बैलेंस करो, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, यही लिखा है ना, इन अ बेसिक मीडियम। इसको किसमें बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में। कौन सा मेथड होना चाहिए, बैलेंस करने के 2 मेथड हैं, कौन सा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, मैंने 1 शॉट में अच्छे से करवाया, और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड। तो आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ये दी हुई इक्वेशन को बैलेंस करना है, किसमें, बेसिक मीडियम में, ठीक। ओके 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 ठीक। अब देख, अच्छा वो सवाल सेम ही था, मतलब ये वाला सवाल और ये वाला सवाल बिल्कुल सेम ही था। अब क्या है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। K2Cr2O7 अभी आपने पीछे निकाला, दैट इज क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, दैट इज +6। कितना है, +6 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये जो दी हुई इक्वेशन है या दी हुई रिएक्शन है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मेथड। इसी इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और सर ये आप बैलेंस कहां करवाओगे, ये बैलेंस में एंडिंग में करवाऊंगा। 2 रिएक्शन में आपके लिए लाया हूं, जो एक ये वाली, एक इससे पीछे वाली, जो मैं एंड में बैलेंस करूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने 1 शॉट में भी 2 और करवाई हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन K2Cr2O7, मां कसम ये भी करवा चुका हूं, ये भी हो चुका है।
फिर उसके बाद है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। अभी मसे मसे करवाया, कितना +6 निकल रहा है। उसके बाद है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड। डिफाइन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये कब आया है? डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये कब आया? 2021 में आया हुआ सवाल है। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है? किसी ऐड ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऐड ऑफ ऑक्सीजन मतलब जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन में ऐड हुआ तो ये क्या बन गया? दैट इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन को लूज हो गया, ये भी ऑक्सीडेशन है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसे अभी ये सोडियम था, है ना, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो +1 आ गया। ये इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0, इधर क्या +1, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन में क्या होगा? दैट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ये कार्बन है, हाइड्रोजन को गेन किया तो ये क्या बन गया? दैट इज रिडक्शन। फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये Cl है, ये इलेक्ट्रॉन है, गेन किया तो ये क्या बन गया? Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब भी रिडक्शन है। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्लोरीन है प्लस इलेक्ट्रॉन है, गिव्स Cl नेगेटिव। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? 0 और यहां पे क्या? -1। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है? कम हो गया है। इसको भी आप क्या बोलते हो? दैट इज रिडक्शन कहते हो। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अच्छा देखना, ये बोल रहा है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव। इसको बोलते हैं कार्बोनेट आइन। ठीक है, कैसे करेंगे दिखना आराम से। ये मैंने कार्बन लिखा, 3 ऑक्सीजन लिखे और नेट चार्ज कितना है? दैट इज -2 लिखा। कार्बन को वैसे लिखेंगे, 3 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? दैट इज -2 इक्वल टू -2। ये कार्बन +3 इंटू -2, 3 इंटू -2 दैट इज -6 इक्वल टू -2। कार्बन -6 है, उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज +6 -2। तो कार्बन कितना हो गया? 6 में से दोगे तो +4। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या है? दैट इज +4। होप तुझे अच्छे से समझ आया होगा। अब वो जो दो रिएक्शंस थी, वो दो रिएक्शन थी, उसमें से पहली रिएक्शन ये है, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। इसको बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करना है बाय आइन इलेक्ट्रॉन मेथड से। और ये बुक की एग्जांपल है, ये मैंने अपने वन शॉट में भी करवा रखी है। मैन रिएक्शन क्या है? MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, एक आइन इलेक्ट्रॉन मेथड है। अभी आइन इलेक्ट्रॉन मेथड करना है और उसमें बेसिक मीडियम, इसमें भी 2 मेथड है, एसिडिक और बेसिक। अभी मैं बेसिक उठाना है, ठीक। स्टेप नंबर 1 क्या है? असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करोगे और साथ साथ में बता देना कि रिडक्शन कहां हो रही है और ऑक्सीडेशन कहां हो रही है। देख, MnO4 नेगेटिव, यहां पे मैग्नीज के पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मैग्नीज के पास ऑक्सीडेशन मेरा बच्चा +7 है, और ये O4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव पहले से है। इस तरफ इधर मैग्नीज के पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंने निकाली भी है वन शॉट में, अभी के लिए याद रखो। और ये क्या? I2 की 0 है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, आयोडीन की कितनी? -1, फिर मैग्नीज की कितनी? +4, और फिर आयोडीन की कितनी? 0। अगर आप यहां से देखो +7 से जाओ +4 में, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है कम, ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है कम, और चल रहा क्या है? चल रहा है रिडक्शन। ठीक है, जब आप I नेगेटिव से जाओ I2 में तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब यहां पे -1 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो क्या होता है? दैट इज ऑक्सीडेशन। अब आपने क्या करना है स्टेप नंबर 2 में? ये जो मैग्नीज O2 नेगेटिव और मैग्नीज ऑक्साइड है, मतलब ये जो रिडक्शन हो रहा है इसको अलग रख लिखना है, और जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है I नेगेटिव से लेकर I2 तक, तो ये ऑक्सीडेशन जो हो रहा है इसको अलग लिखना है, और इसको क्या करना है? अलग कर देना है। जब आपने अलग कर दिया
तो इसके बाद आपने बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सब एटम को बैलेंस कर देना है। जैसे यहाँ पे I नेगेटिव था, यहाँ पे H2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन 2 हैं, तो यहाँ पे आपने आयोडीन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो तो ये मैग्नीज O4 नेगेटिव गिव्स मैग्नीज ऑक्साइड है। यहाँ मैग्नीज और मैग्नीज ऑलरेडी बैलेंस है, तो जहां ऑलरेडी बैलेंस है वहां पे आपने कोई भी पंगा नहीं करना है। फिर देख, फिर क्या है, बैलेंस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर एंड OH नेगेटिव मॉलिक्यूल। मतलब आपने क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है दोनों तरफ बाय एडिंग वाटर, पानी को ऐड करके, और OH नेगेटिव को ऐड करके। देख यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, क्या 2I नेगेटिव गिव्स I2। बट यहां पे देखो, यहां पे देखना, यहां पे देखना, मैग्नीज MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO2। यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 4 ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन की कमी है, मतलब ये 4 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन की क्या है, डेफिशिएंट साइड ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे आपने वाटर को ऐड करना है। कितने वाटर को ऐड करना है, जितने ऑक्सीजन की कमी है, जितने ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। ध्यान से देख तो कितने, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो इस तरफ आप क्या ऐड करोगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देख मैग्नीज O4 नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब जब आपने ये ऐड किया है, ये पानी ऐड करने से क्या हो गया, पानी ऐड करने से देखो तो हाइड्रोजन आ चुके हैं। हाइड्रोजन कितने, ध्यान से समझना, यहां पे 2 2s are 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। जितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं उतने पानी इस साइड ऐड करने, क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो MnO4 नेगेटिव प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव्स MnO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 4 OH नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देख यहां O2 था, ऑक्सीजन की कमी थी, इस तरफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड हो गए, ठीक। यहां पे 4 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो 4 हाइड्रोजन बने, 2 2s are 4, यहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, यहां पे 4 हाइड्रोजन है। जितने हाइड्रोजन है उतने वाटर के मॉलिक्यूल इधर ऐड करने, और उतने O4 नेगेटिव इस साइड ऐड करने। ये चीज थोड़ी सी याद रखना, और याद रखना कि यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे 4 वाटर मॉलिक्यूल, ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर बचेगा, और फाइनल जो हमारे पास ये वाले कौन सा हो रहा है, ये तो रिडक्शन हो रही है, तो वो कैसे होगी, मैग्नीज O4 नेगेटिव प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव्स MnO2 प्लस 4 OH नेगेटिव। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है सवाल में, इससे पहले वाले भी मैंने क्वेश्चन सेट देखे थे, वहां पे भी ये सवाल आया हुआ था। अब देख, अब बोल रहा है दोनों तो आपने कर दी, मतलब ये वाला भी ऑक्सीडेशन भी सेट कर दिया, रिडक्शन भी सेट कर दिया। बोलता है बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन। बोलता है बैलेंस करो चार्ज को बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आयन मेथड है। तो ध्यान से देख, 2I नेगेटिव गिव्स I2। यहां पे चार्ज 0 है, बट यहां पे चार्ज कितना, 2 इंटू -1 दैट इज -2। अब -2 इधर है, -2 इधर है, यहां पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव लाने के लिए आपको इधर इलेक्ट्रॉन ठोकना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन ठोकोगे, 2। तो ये क्या, 2I नेगेटिव गिव्स I2, और 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे क्या कर दिए, सेट कर दिए। बात समझ है कि नहीं। तो मतलब ये आप देखो भी तो 2I नेगेटिव गिव्स I2, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लूज होने को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन कहते हो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब इस तरफ ये जो आपका फाइनल रिएक्शन है, इस तरफ देखना, MnO4 नेगेटिव प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव्स MnO2 प्लस 4 OH नेगेटिव, है ना। अगर आप चार्ज देखो तो इधर क्या, 4 इंटू -1 दैट इज -4। इस तरफ देखो तो सिर्फ एक ही चार्ज है, दैट इज -1। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -1 है, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, MnO4 नेगेटिव प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और 3 आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, और क्या बना, MnO2 प्लस 4 OH नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 3, इस 3 को उठाना है
और इस पूरी रिएक्शंस के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ये 3 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और इस साइड क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, इस 2 को उठाना है और इस पूरे के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसका 3 उस पूरी रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3 2 6 I नेगेटिव, 3 इंटू I2 इज इक्वल टू 3I2 एंड 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां पे क्या करोगे, 2 इंटू मैग्नीज O4 नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव, फिर 2 2 4 वाटर और 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इंटू MnO2 दैट इज 2MnO2, 2 4 8 OH नेगेटिव। अब इस साइड को और इस साइड को आपने क्या कर देना, फाइनली ऐड कर देना है। मतलब अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। अब देखो ध्यान से, जैसे 6I नेगेटिव ऐड हुआ, यहां से क्या ऐड हुआ, दैट इज 2MnO4 नेगेटिव ऐड हुआ, 4 वाटर ऐड हुए और 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी, ऐड होगी। और राइट हैंड साइड दैट इज 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एडेड विद 2MnO2 प्लस OH नेगेटिव। अब ध्यान से देखो तो यहां से कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन यहां से कट रहे हैं, यहां से कट रहे हैं, है ना, कुछ और कट रहा है ना। तो ध्यान से देखा जाए तो क्या आएगा, 2MnO4 नेगेटिव, 6 आयोडीन आयोडाइड आइन, 4 वाटर मॉलिक्यूल सेट। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, 3I2 2MnO2 और 8 OH आइन। ये किस में हुआ, दैट इज बेसिक मीडियम में। यहां पे ये शो भी हो रहा है कि 8 OH नेगेटिव क्या है, बेसिक मीडियम को शो करता है। एक और सवाल मैंने आपको बोला था कि ये भी 2023 में आया हुआ सवाल है कि हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इस रिएक्शन को क्या करो, बैलेंस करो। आपने क्या करना है, मेरी बात ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं ये जो रिएक्शन दी है ये भी बोर्ड में 2023 में पूछी हुई है कि इसको भी बैलेंस करो बाय हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसमें असाइन करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जैसे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Fe2 पॉजिटिव, इसमें क्रोमियम की क्या है +6, आयरन की कितनी है +3 और क्रोमियम की कितनी है +3। अब इधर से नजर मारो तो +2 से क्या हो रहा है +3, तो ये हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहां से क्या हो रहा है +6 से क्या हो रहा है +3, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये अलग कर ली, ये वाला रिडक्शन हो रहा है तो इसको अलग कर दिया। Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हो रहा, अलग हो गया, और ये +6 से जा रहा है +3 में रिडक्शन, तो ये अलग हो गया। अब क्या करना था, अब करना था बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे Fe है, यहाँ पे भी Fe है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे 2 क्रोमियम O7 2 नेगेटिव और यहाँ पे एक ही क्रोमियम था, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम था, तो ये 2 से आपने क्या कर दिया इस साइड मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या है, स्टेप नंबर 4 बोलता है बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। देख यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नहीं है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे देखो तो 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो आपने 7 पानी के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं उधर, कहां, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो अब देख क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 7, यहां पे ऑक्सीजन कितने 7, बट हाइड्रोजन कितने आगे हैं, 14 हाइड्रोजन आगे हैं, 7 इंटू 2 हाइड्रोजन आगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, तो 7 इंटू 14 प्रोटॉन इस साइड ऐड करने पड़ेंगे। किस साइड ऐड करने पड़ेंगे, इस साइड। ये 14 प्रोटॉन किस साइड ऐड करने, इस साइड ऐड करने। 7 पानी उधर ऐड हुआ है, उसकी वजह से यहां पे प्रोटॉन कम हो चुके हैं, मतलब हाइड्रोजन कम हो चुके हैं, तो आपने 14 प्रोटॉन इधर ऐड करने हैं ताकि वो पानी और ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो जाए इस रिएक्शन में। ऑक्सीजन इस साइड कम है, 7 ऑक्सीजन कम है, तो 7 वाटर इधर। एसिडिक मीडियम है तो प्रोटॉन यहां पे ज्यादा हो गए, यहां पे कम हो गया, तो कितने प्रोटॉन वहां ज्यादा हो गए, 14, तो 14 प्रोटॉन आपने इधर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब क्या करना है, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, तो ये +2 है, ये +3 है, ये एक ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये क्या ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना
तो ये -2 चार्ज है और +14 चार्ज है। -2 + 14 कितना हो गया? +12 चार्ज। यहां पे चार्ज कितना है? 2 3 6, यहाँ पे 6 चार्ज है, यहाँ पे 6 चार्ज है, यहाँ पे कितना है? 12 चार्ज है। यहाँ पे 12 चार्ज, यहाँ 6 चार्ज, यहाँ ज्यादा चार्ज है, प्लस है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आप इधर ऐड करोगे। ठीक है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं? यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। ये 1 उठाओ, इस वाली रिएक्शन से मल्टीप्लाई कराओ। ये 6 उठाओ तो ऊपर वाली रिएक्शन से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। देखो 6 को ऊपर वाली रिएक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और वहां का 1 इलेक्ट्रॉन नीचे वाली रिएक्शन के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 1 × Cr2O7 2 नेगेटिव 14 प्रोटॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन जो थे इज इक्वल टू 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में रिलीज होते हैं वो रिडक्शन का नंबर जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मेरा कहने का क्या मतलब है कि यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऑक्सीडेशन में वही नंबर नीचे वाली रिएक्शन के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई। और जितने यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वही नंबर कितना किससे मल्टीप्लाई होगा? ऊपर वाली रिएक्शन के। इसका रीजन भी क्या है? इसका रीजन क्या है कि जब 6 इस रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 6 इस रिएक्शन के साथ, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 6। वो 6 बाद में ये वाली रिएक्शन यूज करती है, लेती है, रिडक्शन होती है। होप तुझे ये वाली चीज अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, नहीं भी आई है तो दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब देख 6 × Fe2 पॉजिटिव दैट इज 6 Fe2 पॉजिटिव, 6 × Fe3 पॉजिटिव 6 Fe3 पॉजिटिव, 6 × 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या 1 को पूरी रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × कोई भी रिएक्शन वही चीज आ रही है। देख Cr2O7 2 नेगेटिव 4 14 प्रोटॉन 14 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 7 पानी के मॉलिक्यूल। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में ऐड करो, और जो कट रहा है उसको काट डालो। देख 6 Fe2 पॉजिटिव, ये क्रोमियम O7 प्रोटॉन प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे इसी साइड ऐड हुए। 6 Fe3 पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव और 7 वाटर के मॉलिक्यूल। और अब मैं क्या बोल रहा हूं? ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसल, और ये हमारे पास रिएक्शन है जो क्या है? बैलेंस है। मैं एक बार रीड कर देता हूं। 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 प्रोटॉन 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr2 3 पॉजिटिव प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और एक चीज याद रखना, ये जो वाटर है या ये जो प्रोटॉन्स हैं ये रिएक्शन को बैलेंस करने के दौरान ही ऐड होती हैं। याद रखना ये CYQ तभी वैलिड हैं अगर आपने 1 शॉट लगाए हैं। 1 शॉट में भी मैंने बहुत सारे CYQ करवाए हैं। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं किसी और नए 1 शॉट में या CYQ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैराथन 9 घंटे का पक्का लगाना, कल का पेपर वहीं से बनने वाला है, सॉरी परसों का।